हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज सॉल्व करेंगे हम हरियाणा टेट का जो क्वेश्चन पेपर है पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए लेवल 1 भी उसको बोलते हैं। पीआरटी लेवल 1 सेट डी है, पेपर है ये 2017 का सेकंड पेपर यानी कि दिसंबर में जो होता है। ठीक है, तो इसका हम मैथ सेक्शन लेंगे जो कि 90 क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर 120 तक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 to 120। यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे 91 to 105। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। इसमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखने में बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब इसको सॉल्व करेंगे। 3 यहाँ पे डिवाइडेड बाई, चूँकि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने इसको लिख के यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम है, क्लियर नहीं था इसलिए लिखा है। तो यहाँ पे देखिए 3 to the power -7 है। ठीक है, यहाँ पे 3 to the power -10 है, यहाँ 3 to the power -5 है। ठीक है, दो पार्ट में है, ये बीच में ये डिवाइड का निशान है। ठीक है, और ये दूसरा पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में देख लेंगे हम क्या है। फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा हमारा 3 to the power क्या हो जाएगा -7। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड जब होता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो माइनस होगा, माइनस ऑफ -10 यानी कि +10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो बेस अगर सेम और मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो प्लस -5 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5। ठीक है, तो 3 to the power क्या आ जाएगा हमारा, 10 में से -12 घटेगा। ठीक है, या 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। 3 में से 3 - 5 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, 3 to the power -2। तो इसको माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/3 करेंगे तो इसका पावर पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, 3 to the power 2 हो जाएगा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा हमारा 1/9 के। ठीक है, पहला पार्ट हो गया 1/9। ठीक है, दूसरा पार्ट देखेंगे हम। दूसरा पार्ट क्या है, -2/3 है। ठीक है, इसका पावर क्या है हमारा -2 और होल टू द पावर 2 है, -2 और ये 2। तो जब ये मल्टीप्लाई पावर टू द पावर जब होता है तो हम दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 टू द क्या हो जाएगा 4, तो माइनस में है तो ये हो जाएगा 2 to the -4। ठीक है, अब -4 है, इसको हमको +4 करना है तो क्या करेंगे, हम इसको पलट देते हैं। ठीक है, जो बटेगा है इसको हम -2/3 को हम 3/2 कर देंगे। ठीक है, तो 3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू द पावर -2, इसका पावर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 का पावर कितना हो जाएगा 4, 3 3 9। ठीक है, 9 × 9 हम लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 to the 4, 4 4 16 यानी 16। ठीक है, अब दोनों साथ में लिखते हैं, 1/9 था। ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा था। ठीक है, ये डिवाइड है, यहाँ पे सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से डिवाइड हो रहा था, फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से डिवाइड कर देते, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो नीचे मल्टीप्लाई का निशान करेंगे, नीचे क्या है हमारा 16, तो ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, नीचे क्या है, ऊपर है 9 × 9, तो नीचे आ जाएगा 9 × 9। ठीक है, तो 16/9 × 9 × 9, तो 9 9 × 81। ठीक है, 81 को 9 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 9 × 9, 9 × 72 यानी 729, यानी क्या हो गया 16/729। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, कुछ नहीं था, सिर्फ गुना भाग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। इसमें क्या है, एक क्यूबॉइड है। अ क्यूबॉइड इज ऑफ मेजर 64 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। एक घनाभ है जिसका नाप है 64 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस घनाभ को पिघलाकर यानी काट कर पिघलाकर नहीं, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। ठीक है, इस क्यूबॉइड क्या था आपको बता दूँ मैं, क्यूबॉइड ऐसा होता है। ठीक है, इस टाइप का क्यूबॉइड होता है, डब्बा नुमा। ठीक है, कोई डब्बा होता है डब्बा नुमा। तो ये क्यूबॉइड का साइज़ आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ नहीं हम करते हैं, बहुत ही फास्ट करना है। ठीक है, कम से कम समय में इसको सॉल्व करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसको लिखेंगे, इसका साइज़ लिखेंगे। ठीक है, 30। दूसरा साइज़ क्या है इसका, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊँचाई। ठीक है, तो लेंथ गुणा 30 है, फिर 54 है, और क्या है हमारा 64 है। ठीक है, ये तीनों का हमको डिवाइड कर देना है। किस क्यूब से, स्मॉल क्यूब बनेगा। क्यूब क्या होता है, क्यूब आपका क्यूब के सारे साइड्स बराबर होते हैं, यानी लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई तीनों बराबर होते हैं। तो तीनों क्या है 6 है।
ठीक है, तो क्यूब से हम डिवाइड कर देंगे। तो क्यूब का घन वॉल्यूम यानी कितना होगा, तो 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, अब इसको हम कट कर लेंगे सीधे सीधे। तो 6 पंजे 30, ये कट हो गया, 6 5 30, ठीक है। 6 9 54, ये कट हो गया, ठीक है। अभी 6 से 64 नहीं जाएगा, तो 2 3 6, ठीक है। और ये 2 से कटेगा, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 दूना 64, ठीक है। 3 से ये फिर 9 कट जाएगा 3 से, तो टोटल कितना आ गया, 5 3 15, 5 से 15, 15 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 टू द 30 का 0, हासिल 3, 15 3 45, 46 47 48, यानी कि 480 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 480, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। व्हाट प्राइस शुड सुनीता मार्क ऑन ए साड़ी which cost rupees 2200 so as to gain 26% after allowing a discount of 12%। 2200 रुपये की कीमत की साड़ी पर सुनीता कितना मूल्य अंकित करे ताकि 12% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ हो। कितना लाभ देना है हमें, 26% लाभ चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें लाभ जोड़ देंगे, तो 2200 का 26% क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। कैसे करते हैं हम, 2200 मल्टीप्लाई बाई 2200 मल्टीप्लाई बाई 26% है, तो 126 यानी 126%, यानी कि 1.26, ठीक है। या 126% ऐसे कर लेंगे, 126 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये 100 खत्म हो जाएगा, ये 2 0 से, तो आपका बचेगा 22 इंटू 126, ठीक है। तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे 126 को, तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 12, 2 6 12 का 2, हासिल 1, 2 2 4 1 5, और 2 1 2, सेम फिर से आ जाएगा 252, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका टोटल, 2 5 2 7, 5 2 7, और ये 2, यानी 26% प्रॉफिट लेने के बाद उस साड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, 2772 रुपये, ठीक है। अब क्या करना है कि इस पर 12% डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो 12% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि 272, ठीक है, 272, यानी कि मान लीजिए कि आपने कितना प्राइस रखना है कि 12% डिस्काउंट करने के बाद 272 आ जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने एक्स रख लिया, एक्स, ठीक है, एक्स वो कीमत है, ठीक है। तो एक्स में से 12% कम करना है, ठीक है। तो 12% एक्स का कितना हो जाएगा, 0.12 ऑफ एक्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये कम करने के बाद हो जाएगा ये एक्स माइनस 1.12, यानी 1 में से 0.12 घटा देंगे, 1 माइनस 0.12, बहुत ही फास्ट आपको करना है। तो 1 में से 0.12 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0.88, ठीक है। तो 0.88 ये हो जाएगा। तो 0.88 एक्स कितना है, 0.88x, ठीक है। ये बराबर किसके हैं, ये आपको दिया हुआ 272, ठीक है, ये नंबर 2772, ठीक है। अभी x आपको निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो इसमें 0.88 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पुराने वीडियोस अगर मेरे देख रहे हैं तो आपको मन होता है पॉइंट जब भी आए यहाँ पे तो इस पॉइंट को हटा देते हैं और यहाँ पे 2 0 हम अलग से डाल देते हैं ऊपर, ठीक है। ऊपर पॉइंट रहेगा तो नीचे 2 0 आ जाएगा, नीचे का पॉइंट हटा दें तो ऊपर 2 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को ईजी हो जाएगा, इसको कट करने में हमें ईजी हो जाएगा। तो ये नंबर देख के आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ से ये कटने वाला है, ठीक है। तो आप 88 नीचे है तो 11 से ट्राई करेंगे हम कट करने का, ठीक है। 88 तो इजीली 8 से कट जाएगा, 11 से इसको देखेंगे तो 11 दूना 22, ठीक है। इसमें 5 बचेगा तो 11 5 55 और फिर 55, फिर 2 बचेगा 22, 11 दूना 22, तो ये 11 से इजीली कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 11 दूना 22, 11 5 55 और फिर 11 दूना 22 और ये 11 8 88, अभी 2 0 साथ में और है इसके, ठीक है। तो 25200 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। 8 से भी ये कट जाएगा, फिर लास्ट में 2 0 है, ये 8 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, 8 से कट करेंगे इसको, 8 3 24, 8 3 24, 1 बचा, 8 1 8, 4 बचा, 8 5 40 और लास्ट में 0 बचा तो 8 0 0, ठीक है। ये कट गया, कितना आया 3150, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3150, ओके। समझ में नहीं आया तो बैक करके आप देख सकते हैं इसमें क्या किया मैंने, ठीक है। पहले तो इसमें 2200 में ऐड कर दिया हमने 26%,
ऐड करने के बाद हमारा आ गया 2772 रुपये। ठीक है, तो 2772 रुपये कब है? 0.12 यानी कि 12% डिस्काउंट के बाद ये रेट है। तो 12% डिस्काउंट मतलब हो गया आपका, ये है 0.88, किसी एक्स नंबर का ये 0.88 है। ठीक है, इतना कम कर देंगे, 12% कम करने के बाद वो 0.88x हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से हम डिवाइड कर देंगे, शॉर्टकट है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 94। इफ x 2 to the power x is equal to 4 to the power y is equal to 8 to the power z and 1/2x plus 1/2 4y plus 1/4z is equal to 4, तो इसमें आपको द वैल्यू ऑफ x इज, यदि 2 to the power 4 2 to the, यदि 2 का पावर x 4 का पावर y 8 का पावर z है तथा ये है। ठीक है, तो आपको इसमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको लेंगे, इसमें हम सबका बेस सेम करेंगे। ठीक है, तो 2 to the power x है और यहाँ पे भी हम अगर 4 की जगह पे 2 कर देंगे तो 2 to the power 2 उसके पावर y। ठीक है, पावर अगर बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, पावर के पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसके बराबर कर देंगे हम 8 को भी हम 2 to the पावर लिख सकते हैं, 2 to the पावर 3 होता है और उसका पावर है z। ठीक है, बेस सेम है आपके यहाँ पे, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी सेम होता है। ठीक है, अगर बेस सेम है, इक्वल टू निशान बीच में इक्वल टू है तो ये दोनों भी सेम हो जाता है, यानी x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, x इज इक्वल टू 2y एंड 2y इज इक्वल टू 3z। ठीक है, अभी इस वाले इक्वेशन में हम रख देंगे। ठीक है, आपको x निकालना है तो x को रखेंगे और y और z की जगह पे हम x का मान रख देंगे। ठीक है, तो 1/2x ये तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस 1/4y। ठीक है, 2y के बराबर क्या है, x है। ठीक है, 2y बराबर x। ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, 4y चाहिए, तो 4y के लिए हम दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4y हो जाएगा। यहाँ पे 4y के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 2x लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2x। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4z। ठीक है, 1/4z, तो अगर x इक्वल टू 3y है यानी 3z इज इक्वल टू x है। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, 4z चाहिए, यहाँ पे 4z चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 से 3 कट जाएगा और ये 4z हो जाएगा। तो हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से, 4/3 से। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 4z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4z बचा है यहाँ पे, 4z इज इक्वल टू हो गया हमारा 4/3x। ठीक है, तो 4/3x यहाँ पे लिख देंगे, 4z की जगह पे हम 4/3x लिख देंगे, तो 1/4z की जगह पे 4x/3, 4x/3 जो यहाँ रहता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो 3 ऊपर आ जाएगा हमारा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4x। ठीक है, अब ये इक्वल टू 4 भी है, याद रखना है, इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये इक्वल टू 4 है। अभी इसका एलसीएम आ गया 4x, तो 2x में 2 से बटे का जोड़ मालूम ही होगा, 2 प्लस 2x है, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ 4x है तो 1, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 4 1 5, सॉरी 4x है 4x। ठीक, 2 2 4 1 5, no 3/4 है, सॉरी यहाँ पे 3/4 है, पहले से ही 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल क्या होगा, 2 2 4 3 7, 7/4x इक्वल टू 4। तो आपको x का मान निकालना, तो x इधर चला जाएगा, 4 वापस इधर आएगा, तो 4 4 16 हो जाएगा, तो 7/16 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया आपका 7/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 95। 2 अंकीय संख्या उन अंकों के योग का 4 गुना है। ठीक, उनके अंकों के योग का 4 गुना है तथा उनके अंकों के गुणन का 3 गुना है। ठीक है, दूसरे आसान भाषा में बताता हूँ कि एक 2 डिजिट का नंबर है, जिसमें जो नंबर है वो अगर उसके डिजिट्स को जोड़ दें तो वो नंबर उसके जोड़ का 3 गुना है, 4 गुना है, सॉरी जोड़ का 4 गुना है, और अगर उनके डिजिट्स को
मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो उसका 3 गुना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाएं, हम आंसर से ही आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 चौक तो 12 आ जाता है। ठीक है, 3 चौक 12 आ जाता है, लेकिन आपका 2 एकम 2, 2 चौक 2 या 6 आता है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट। ये 2 प्लस 2 4, 4 3 का 12, ये तो पहले ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नहीं है। 4 1 5, 5 3 का 15, ये भी नहीं है। 4 2 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो आंसर तो यही बचेगा, चेक करने की जरूरत भी नहीं, फिर भी चेक कर सकते हैं। तो 4 प्लस 2 6, 6 3 का 4 प्लस 2 6, 6 चौक 24, 4 गुना है उसका सम। ठीक है, 6 गुना 4 24 आ जाएगा, और 4 प्लस 2 6, 4 दूनी का ये तो सम हो गया 6, 4 प्लस 2 6, और इसका जो गुणनफल होगा 4 दूनी के 8, 8 गुना 3 यानी 3 टाइम्स उसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का 3 टाइम्स, 8 3 का 24 सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो इन बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज 3। वॉल्यूम का आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का, बेलनों के वॉल्यूम का होता है आपका πr²h। ठीक है, तो हम इसमें r, इसका r पहले वाले का R2 मान लेंगे, इसका 3 मान लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 पहले वाले वॉल्यूम 1 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 हो जाएगा आपका पाई। ठीक है, r की जगह हम 2r मान लेंगे। ठीक है, तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r² मल्टीप्लाई बाई h की जगह में हम पहले वाले का 5h मान लेंगे, 5h हो गया। ठीक है, और कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस अगर आप किया है तो HR कुछ मानने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम हो जाएगा आपका पाई, r हो जाएगा आपका 3 यानी 3 3 का 9r²। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका h क्या हो जाएगा 3h। ठीक है, पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, h से h कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 ऊपर हो गया, और नीचे क्या आ गया 9 3 27, 9 3 27, तो 20/27 आपका अनुपात हो गया वॉल्यूम का। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप RH के चक्कर में ना पड़े, सीधा सीधा आप रखें कि जो रेडियस होता है उसका स्क्वायर यानी कि 4 गुने 3 डिवाइडेड बाई 4 गुने 5। ठीक है, 3 3 का 9। ठीक है, इसका लेंगे 3 3 का 9 गुने 3। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर हो जाता है और h वैसे ही रहता है, तो ये आप सीधा सीधा आ जाएगा आपका 20/27 कैसे भी हो। ठीक है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस है तो फास्ट इतना करने की जरूरत ही नहीं, 20 मतलब पेन की भी जरूरत नहीं, 20/27 आप ऐसे ही बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 97, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है आपको, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम इसको सॉल्व ना करके हम इसमें आंसर पुट करके देखेंगे। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे =1 आने वाला है। ठीक है, =1 इसके ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, कटेगा तो यहाँ पे आपको 18 - x क्या रखेंगे कि ये कट जाएगा। ठीक है, ये 1 आ रहा है यानी कि यहाँ पे 2 - 1 ऐसा आना चाहिए, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे 2 आएगा पहले वाले में, 2 - 1 तभी तो आपका ये 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 आना चाहिए, तो 2 कैसे आएगा 18 - 5 अगर करेंगे तो क्या होगा 18 - 5 क्या हो जाएगा 18 - 5 क्या हो जाएगा 13 13 से 24 तो कटेगा नहीं, तो 6 ट्राई करेंगे। 18 - 6 यानी कि 12 12 दूना 24, 2 आ गया। 18 + 6 क्या हो जाएगा 24, 24 से कम 24, तो करेक्ट आंसर तो हमारा यहीं पे मिल जाता है। ठीक है, अगर ये नीचे है तो भी आप फटाफट कर सकते हो, 9 माइनस कर दो तो 9 9 18, 9 से कटेगा नहीं 24। ठीक है, 11 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 11 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, 7 में भी 24 नहीं आता है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका यहाँ पे आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल। ठीक है, आपका ब्रिक्स का साइज है दिया हुआ और दीवार की साइज है। ठीक है, तो क्या करना है दीवार का जो वॉल्यूम है उसको ब्रिक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना होता है इस टाइप के आंसर में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में
तो आपके अब दीवार का क्या है, ये 8 मीटर है, ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर में है ये, तो मीटर उसको सबको हम एक में ही कर लेंगे, यानी कि सबको हम सेंटीमीटर में ही कर लेंगे। तो ये 8 मीटर है, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर, ठीक है, 800 सेंटीमीटर गुना ये 6 मीटर है, तो 6 मीटर 600 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, गुना 23 सेंटीमीटर, ये पहले से है 23 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक है। डिवाइड कर देंगे हम ईंट से, ईंट का है कितना 25 है सेंटीमीटर गुना 11.5 है, ठीक है, गुना 6। अब यहाँ पे देख लेंगे हम क्या क्या कट जाएगा, ठीक है। तो हम 25 से हम कट कर लेंगे 800 को, ठीक है, 25 चौका 100 होता है, तो उसमें 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, ठीक है, तो 32 बार में ये 800 आ जाएगा। 25 तो यहाँ 75, 75 और 5 बचेगा, 25 में 50, ऐसे भी कट कर सकते हैं, ठीक है। अब 6 से कट करेंगे तो ये सीधा सीधा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा ये 5 से, पहले तो हम पॉइंट को हटा लेते हैं, तो यहाँ पे हम 2 जीरो लगा देते हैं, ठीक। अब 115 हो गया, ठीक है, 115 को हम इजीली कट करते हैं, 5 से हम कट करते हैं, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है, 5 से हम इसको भी कट कर देते हैं, 5 दूनी 10, 20 पंजे 100, ठीक है, 20 आगे ऊपर। अब ये 23 बचा, ठीक है, तो 23 से सीधा सीधा ये कट जाएगा, 23 से कम 23, 2 जीरो तो कितना हो गया 20, 100 और ये 32, 32 दूना 64, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 1 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, तो कितने 3 जीरो लग जाएंगे, कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो लगना चाहिए, ठीक है, 2 जीरो जीरो यहाँ पे, तो ये ठीक है, ये 32 हो गया, और यहाँ पे 600 था, तो ये 6 कम 6, 2 जीरो था यहाँ पे, तो 5 से कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 0 20, और ये 23 से कटा 100, सॉरी ये जो 2 जीरो लगाया था हमने, 1 जीरो लगेगा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 1 ही है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही जीरो रहेगा, तो क्या हो जाएगा 230, यानी कि यहाँ पे 10 आ जाएगा, 23, यानी कि 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 जीरो, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 99, ठीक, ये सीरीज है, श्रेणी है 21, 18, 15, ये घटते हुए क्रम में है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि -81 जो है वो कौन सा नंबर आएगा, कितने नंबर पे ये -81 आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा, क्या फॉर्मूला होता है कि कौन सा नंबर है, यानी nth टर्म, ठीक है, कौन सा, यानी nth टर्म अगर आपको निकालना है तो an = होता है हमारा पहला टर्म, ठीक है, आपको पहला टर्म मालूम है, यहाँ पे 21 है, प्लस n-1, ठीक है, n-1 इंटू डी, यानी कि डिफरेंस, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो an यहाँ पे क्या है -81 है, ठीक है, यानी इसी का तो नंबर निकालना है, -81 कौन से नंबर पे है, a1 क्या है पहला डिजिट, यानी पहला नंबर क्या है 21, ठीक है, प्लस n क्या है, n आपको पता करना है कि कौन सा नंबर है, तो n-1, और d जो है आपका, d क्या है 18 - 21, ठीक है, इसमें प्लस माइनस का बहुत ही ध्यान देना है, 3 नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस 3 नहीं है, डिफरेंस है आपका -3, क्योंकि ये घटते क्रम में जा रहा है, ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा -3। सो सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, सब इधर चला जाएगा, n इधर आ जाएगा, एक बार और सॉल्व करते हैं, -81, ठीक है, इक्वल टू 21 वैसे ही रहेगा, प्लस 3n, यानी -3 है और n से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, 21 - 3n, ठीक है, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है, इक्वल टू -81। अभी क्या करेंगे, 3n इधर लेके आएंगे और 81 उधर लेके आएंगे, ठीक है, तो 3n इधर आके हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और 81 भी इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सब जुड़ जाएंगे, 21 + 3 पहले से था, प्लस 81 भी जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे n = क्या हो जाएगा हमारा, जो भी जोड़ आएगा, जोड़ क्या आ जाएगा, 3 1 4 1 5 और 8 2 10, 105 / 3, कितना आ जाएगा, 3 3 9, ठीक है, 1 × 15, 3 × 15, ठीक है, 3 से 35 बार में कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, A1 आ जाएगा, आंसर 35। नाउ क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंत कोण की माप ज्ञात कीजिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड, ठीक है, 15 साइड का पॉलीगन है, ठीक है। पॉलीगन किसको बोलते हैं, एक से दो से ज़्यादा
साइड से घिरा हुआ जो भी एरिया होता है उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे 15 साइड्स हैं, यानी साइड बराबर कितना है 15, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा n-2 डिवाइडेड बाई n, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 180 से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल में कितने होते हैं, ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, तो n की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 - 2 1/3, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 180 को तो कितना हो जाएगा 60। तो ट्राइंगल का हर इंटीरियर एंगल तीनों अगर बराबर हो तो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमारा n क्या है 15, तो 15 - 2 13 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। और गुणा क्या है 180 से गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 15 से कट करेंगे, ठीक है। 15 × 15 कितना हो 3 × 30, 15 × 30, तो 12 × 13, तो 12 × 13 36 का 6 हासिल 3, 12 × 12 3 15, ठीक है। तो एक इंटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा 156 डिग्री का हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 101, 101 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें एंगल BAD 60 दिया हुआ है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये 60 डिग्री है, ये 70 है। तो आपको एंगल पता करना है कौन सा, एंगल BDC, एंगल BDC ये वाला एंगल आपको पता करना है, ठीक है। तो चूँकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो ये आपका 60 हो गया, ठीक है, ये 60 है इसके, ये भी 60 हो गया। तो 60 और 70 कितना हो जाएगा 60 60 120 और 70 10 130 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180 में से माइनस करेंगे 130, कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा 450 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, 102 क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर -3 और 2, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो होता है, हम सीधा उसमें हम क्या करते हैं x² देते हैं माइनस का सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो सीधे यहाँ पर रख देंगे हम x² माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ -3, ठीक है, x प्लस p क्या है 2, ठीक है। तो x² + 3 + 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x² + 3x + 2, ठीक है। आप इसका रूट्स भी निकाल के देख सकते हैं, -1 और -2 रूट आएगा, ठीक है, -1 -2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। किसी त्रिभुज के शीर्ष ABCD हों तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपके, जो चतुर्भुज है उनके चारों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के से आपको उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं चतुर्भुज बना लेता हूँ तो ईजी होगा, ठीक है। ये हमारा चतुर्भुज हो गया, इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया A है ये, ठीक है। सिर्फ ABCD लिख देता हूँ, वहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, ABC और ये D, ठीक है। तो डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं चतुर्भुज का एरिया, तो इसको हमको 2 भाग में बांटना होगा, एक ट्रायंगल बना देंगे हम इसको, ठीक है। ये ट्रायंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल हो गया ACD, ठीक है। तो हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो ABC का एरिया हम निकालते हैं मैट्राइसिस की मदद से, ठीक है। मैट्राइसिस आपको पता होगा, इसको हाफ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका मैट्रिक्स बना के इसमें से इसको निकालते हैं। मैट्रिक्स कैसे बनता है देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ABC कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्ट लिख देंगे, -5 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, -5 और 7, ठीक है। नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लिख देते हैं, 3 का सेट होता है, 3/3 का मैट्रिक्स बनाना होता है, तभी आप इसका ABC ट्रायंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं। दूसरा हमारा B है, तो B का है -4 -5, तो ये -4 हो गया, ये -5 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 हम लिख देते हैं अपनी तरफ से, और C है हमारा -1 और -6, यहाँ पे भी हमने 1 लिख दिया, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम सॉल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे, हाफ तो हमारा पहले से ही रहेगा ऐसा रहता है, और ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम -5 लेंगे, ठीक है, -5 इंटू क्या हो जाएगा, इस लाइन को हम छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे, जो बीच में बचेगा हमारा ये 4 इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा -5 इंटू 1 -5, ठीक है, और ये -6 इंटू 1 -6, ठीक है। माइनस का 6 नहीं होता है, यानी कि दिस इंटू माइनस दिस करते हैं, तो माइनस हमारा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है।
प्लस का 6 हो जाएगा, ये इसको बंद कर देंगे। फिर दूसरा लेंगे हम, दूसरा क्या है माइनस का 4 है, ठीक है -4। अब ये लाइन बीच का लाइन छोड़ देंगे, ऊपर का लाइन छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे हम उल्टा करते हैं, यानी -6 × 1 पहले लिखेंगे हम, ठीक है -6 × 1 -6 और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 7 × 1 यानी कि -7, ठीक है। दूसरा लास्ट है हमारा -1, इसके साथ क्या हो जाएगा, ये थर्ड लाइन छोड़ देंगे, ऊपर का फर्स्ट लाइन छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 × 7 और ये प्लस का हो जाएगा 5, क्यों, क्योंकि यहाँ -5 × 1 है, ठीक है। तो माइनस हमारा प्लस हो जाता है, प्लस का 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हाफ तो वैसे ही रहेगा और ये हो जाएगा हमारा 5 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो -5, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, 7 से 13 माइनस का और ये माइनस का 4, 13 × 4 = 52, तो क्या हो जाएगा प्लस का 52, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 × 5 = 12 × 1 12 क्या है माइनस का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 52 में से ये घट जाएगा 17, ठीक है। 52 में से 17 घटेगा तो क्या हो जाएगा 35, ठीक है। तो 35/2 आ गया हमारा इसका, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 35/2, ठीक है। बाकी को हम डिलीट, ठीक है। तो पहले एंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारा 35/2। अब सेकंड ट्राइंगल का देखते हैं, ठीक है। सेकंड ट्राइंगल में भी वैसे करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे यहाँ पे। तो सेकंड ट्राइंगल में क्या क्या आएगा, A, C और D लिखेंगे हम, A, C और D, ठीक है। तो A क्या है हमारा, वही है -5 और 7 है, वैसे लिख लेंगे, नीचे 1 डाल देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है C, यानी कि -1 और -6, नीचे हम 1 वैसे डाल देंगे। तीसरा क्या है 4 और 5, नीचे हम 1 वैसे डाल देंगे। यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसको भी हम फैलाएंगे वैसे, तो हाफ लिख देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, -5 वैसे जैसे पहले था, -5 लिख देंगे, ठीक है। उसका पहला लाइन छोड़ देंगे, ये साइड का फर्स्ट लाइन छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा हमारा -6 और -5, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा -1। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा, देखने में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो लंबे होते ही हैं, ठीक है। तो -1 इसमें हम उल्टा करते हैं, ठीक है। तो 5 × 1 = 5 -7 × 7, ठीक है। लास्ट का है हमारा प्लस का 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 7 × 7 से और माइनस प्लस हो जाएगा 6 × 6, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रैकेट में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हाफ वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 × 5 = 11, ठीक है। प्लस ये माइनस का 11 और ये माइनस का 5 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 11 × 5 = 55, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 है, यहाँ पे -2 × -1 क्या हो जाएगा हमारा +2, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 7 और 6 13, 13 × 4 = 52, तो ये हो गया प्लस का 52, ठीक है। इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4 और 5 = 9 और 5 × 5 = 10, यानी कि 109/2 आ गया, ठीक है। तो हमारा पहला क्या था, ये था हमारा 35/2 और 109/2, ये 2 एंगल आ गए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो नीचे बेस सेम है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 109 में 35 जोड़ेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 9 × 5, उसको डिलीट करते हैं, 9 × 5 = 14 का 4, यहाँ से 1 और गया 3 और 1 4 और ये 1/44/2, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 2 = 4, तो कितना आ गया 72 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो 72 कहाँ पे, यहाँ पे आपका फर्स्ट है आपका आंसर 72, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 103 का 72 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 104। एक सिक्के को 130 बार उछाला जाता है तथा उस पर चित्त 75 बार प्राप्त होता है, यानी कि जो हेड आता है वो 75 बार, 130 में से 75 बार हेड आता है, ठीक है। तो टेल कितने बार आया होगा 130 - 75, यानी कि 55 बार टेल आया होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 130 में से हम 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 5 = 10, 7 × 5 = 12, यानी 55 बार टेल आया होगा। तो यदि यानी ऐसे ही इसमें से रैंडमली कोई एक बार सिक्का अगर उछाला जाए तो टेल आने का क्या चांस है, ठीक है। तो ये हमारा 130 का सेट है, ठीक है। 130 टॉस का सेट है, इसमें से हमारा 75 बार हेड आया है, ठीक है, और 55 बार टेल आया, ठीक है। तो अभी पूछा है कि अगर रैंडमली 130 बार में किसी एक बार में उछाला जाए तो उसमें टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जितने बार आया है, जितने बार उछाला गया और जितने बार टेल आया वही उसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 55/130, यानी 130 में से
55 यही प्रोबेबिलिटी होगी, 55 बार आपकी आएगी, तो 55/130 ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 years इज 1 to 6 month। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने डाला है, ये फॉर्मूला आपके क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणे 1 + r/n टू द पावर nt। ठीक है, तो यहाँ पे n की जरूरत नहीं है, क्यों? यहाँ पे जो हमारा प्रति वर्ष दर दिया हुआ है, ठीक है, 5%, जो कि चक्रवृद्धि है, सालाना है। ठीक है, कंपाउंडेड इसमें एनुअली कंपाउंड होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो लगता है वो सालाना लगता है। अगर 6 महीने पे लगता है या 4 महीने पे लगता है तो यहाँ पे n आ जाता है हमारा 2 हो जाता है। अगर 6 बार लगता है तो 2 हो जाता है, अगर 4 बार लगता है तो 4 3 12 होता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा n का काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ आपका 1 to 6 month। ठीक है, 1 to 6 month। ठीक है, बराबर हो गया आपका P। ठीक है, P आपको P तो निकालना है, प्रिंसिपल तो निकालना है। ठीक है, इधर हो गया आपका 1 + R क्या है 5% है, यानी कि 5% हो गया 5/100, यानी हो गया कितना हो जाएगा 0.05। ठीक है, 5/100 यहाँ पे फिलहाल लिख देते हैं और इसका पावर है 3। ठीक है, तो इसको P को यहीं पे वैसे ही रखते हैं हम। ठीक है, P + 1 to 6 1। ठीक है, बराबर P, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 0.05, तो क्या हो जाएगा 1.05, ये हमारा इसका जोड़ आ गया। इसका फिर हम क्यूब कर रहे हैं, क्यूब करने के क्या है, हम 1.05 को हम 1.05 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, 5 × 25 का 5 और फिर 2 5 0 0 2 5 5। ठीक है, 0 से करेंगे तो 0 0 0, फिर 1 से करेंगे तो 5 0 1। कितना आ जाएगा हमारा, यह आएगा 5 2 5 2, यहाँ पे भी 5 था। ठीक है, 5 5 10 का 0 0 1 1 और 1 1 1 0 2 5। ठीक है, 1 1 0 1 1 0 2 5। पॉइंट कहाँ रहेगा, 2 ऊपर है 2 नीचे। ठीक है, 4 के बाद 1 2 3 4, यानी ये हो गया 1.1025। तो हम ये तीनों छोड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं होता उससे। ठीक है, 1.1 लेके चलेंगे। ठीक है, 1.1 में फिर से मल्टीप्लाई करना है आपका, 1.05 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1.1 से। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, तो 1 से करेंगे तो 105, दोबारा आ जाएगा 105। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे इसको 5। ठीक है, 5 1 और 1। ठीक है, 1155 1155। ठीक है, कितने, 2 ऊपर और 1 नीचे, पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद, यानी कितना आ गया 1.15। ठीक है, यहाँ पे आ गया इसका कितना आ गया 1.15 1.15। ठीक है, P तो इधर कितना है, P 1 to 6 1। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, P + 1 2 6 1 इज इक्वल टू P × 1.15 आ गया, इसका ट्रिपल करके, यानी क्यूब निकाल के 1.15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ है 1.15 P और यहाँ है P। ठीक है, तो 1 2 6 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.15 P। ठीक है, तो P बराबर कितना हो जाएगा 1 2 6 1 को डिवाइड कर देंगे किससे 0.15 से। ठीक है, तो पॉइंट हटा देते हैं, 2 0 यहाँ लगा देंगे, पॉइंट हटाने की वजह से अब हमारा 15 का टेबल पढ़ेंगे और ये इसको कट करेंगे। ठीक है, 15 चौक 60 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 125 है, 126। ठीक है, तो कितने बार बन जाएगा 15 8 है 120। ठीक है, 15 8 है 120 और कितना बचा देगा 1 बचा। ठीक है, 11 हो जाएगा, 1 0 लगाएंगे। ठीक है, 11, उसके बाद 100 हो गया, 15 6 90। ठीक है, फिर आपका फिर 1 0 है तो 15 6 90। ठीक है, तो 8066 आ रहा है, क्योंकि हमने
पॉइंट के बाद कुछ डिजिट छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये हमारा लगभग 8066 डाल रहे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8000, ठीक है। जो भी इसके सबसे करीब होगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जब 1.05 का क्यूब निकाला था तो हमने कुछ पॉइंट छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये 8000 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। क्या प्रॉब्लम है वो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।